नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अपन बात करेंगे आज कौन सी सब्जेक्ट की? पैथोलॉजी सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे? पैथोलॉजी सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो, मैंने जो लास्ट क्लास ली थी पैथोलॉजी की, उसमें मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें मैंने क्या बताया था? ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी बताया था। क्या बताया था बेटा? ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें मैं ब्रांचेस बता रहा था। मैंने पिछली क्लास में ब्रांचेस बताई थी पैथोलॉजी की कि सर दो ब्रांचेस होती है पैथोलॉजी की, एक जनरल पैथोलॉजी और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी। बेटा, मैं आज की क्लास में बात करूंगा अदर ब्रांचेस की। मैं आपको कल बता के लास्ट क्लास में मैंने बता के भी गया था अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। किसके बारे में? अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी की। हमारा जो टॉपिक है वो है अदर ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। देखो, अदर ब्रांचेस में मैंने बताया था कल आपको हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बताया था? फर्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी। मैंने बोला था हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैंने बताया था मोर्बिड एनाटॉमी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? मोर्बिड एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? मोर्बिड एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। डील्स किसकी करते हैं? जितने भी ग्रॉस स्ट्रक्चर चेंजेस ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। जितने भी सेल्स और टिश्यूज के अंदर क्या हो जाए? ग्रॉस स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ बॉडी सेल्स और टिश्यू के अंदर ग्रॉस चेंजेस आ जाए, यानी कि बॉडी के अंदर किसी प्रकार का मैक्रोस्कोपिक क्या हो जाए बेटा? मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक चेंज आ जाए। किसके अंदर? सेल्स या टिश्यू के अंदर। मैं बोल रहा हूं सेल्स या टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक ग्रॉस स्ट्रक्चर चेंजेस ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार का मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाए, वो क्या होता है बेटा? वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है। सर, हिस्टोपैथोलॉजी इज आल्सो नोन एज मोर्बिड एनाटॉमी कहलाती है। मोर्बिड एनाटॉमी होती है डील्स करना या स्टडी करना जितने भी ग्रॉस स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू में, यानी कि माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक चेंजेस आ जाए बॉडी के अंदर, वो हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है। बेटा, क्या कहलाती है? हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है। सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा साइटोपैथोलॉजी क्या होती है। दूसरे नंबर पे क्या बात करेंगे? साइटोपैथोलॉजी। देखो, साइटोपैथोलॉजी हमारा सेकंड है। साइटोपैथोलॉजी सेकंड रहने वाला है बेटा कौन सा? पैथोलॉजी। देखो, पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज। क्या? पैथोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ डिजीज, और साइटो का मतलब होता है सेल्स। मतलब किसी डिजीज कंडीशंस के कारण से, किसी डिजीज कंडीशन के कारण से सेल्स के अंदर क्या हो जाए बेटा? शेड ऑफ की कंडीशन आ जाए। क्या हो जाए? शेड ऑफ की कंडीशन आ जाए, वो होती है बेटा क्या? साइटोपैथोलॉजी। वो क्या होती है बेटा? साइटोपैथोलॉजी होती है। कि सर एनी वन, कोई भी एक चेंजेस हो जाए किसके अंदर? सेल्स के अंदर, उसके बारे में देखना, उसके बारे में क्या करना? डील्स करना। मतलब एक मैंने बोला था साइटोलॉजी, एक वर्ड होता है बेटा साइटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी करना, वो हो गया साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी हम सेल्स के बारे में देखते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ डिजीज प्लस सेल्स बोल ले तो सेल्स के अंदर क्या हो जाए? शेड ऑफ। शेड ऑफ का मतलब होता है सेल्स का झड़ना। क्या होता है बेटा? सेल्स का झड़ना। तो कोई भी सेल्स हो बॉडी के अंदर, वो क्या हो? उसमें शेड ऑफ की कंडीशन आ जाए। क्या हो जाए? शेड ऑफ की, वो झड़ जाए किसी प्रकार से सेल, या सेल के अंदर एक प्रकार की क्या आ जाए? किसी डिजीज कंडीशन के कारण से सेल के अंदर एक प्रकार की क्या आ जाए बेटा? एबनॉर्मलिटी आ जाए। क्या आ जाए? एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ जाए। उसको हम क्या बोल सकते हैं सर? साइटोपैथोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? साइटोपैथोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बेटा साइटोपैथोलॉजी किसी लीजन्स के कारण से, किसी लीजन्स के कारण से, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से सेल्स है,
सेल्स में क्या आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए, या फिर कह सकते हैं किसी डिजीज के कारण से, या कह सकते हैं किसी डिजीज के कारण से। ठीक है बेटा, साइटोपैथोलॉजी क्या होती है, किसी लीजन्स के कारण से। ठीक है, लीजन्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस ऑफ बॉडी सेल्स, तो मतलब किसी लीजन्स के कारण से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से, या कोई डिजीज कंडीशन के कारण से सेल के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए और उसकी स्टडी या उसके बारे में क्या करें, हम डील्स करें। क्या करें बेटा, डील्स करें। दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज साइटोपैथोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूं कि हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी मैंने बताई, उसके बारे में आप लोगों को क्या आया होगा, समझ में आया होगा। बेटा साइटोपैथोलॉजी के बारे में बात करें बाद में, तो साइटोपैथोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं किसकी, केमिकल, किसकी बेटा, केमिकल, किसकी बात करते हैं, केमिकल पैथोलॉजी की, केमिकल पैथोलॉजी। देखो केमिकल पैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी क्या होता है बेटा, केमिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितनी भी एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर क्या करा जाता है, डील्स या एनालिसिस, डील्स या एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किसी भी बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में डील करना या एनालिसिस करना, या उसका क्या करना, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण, क्या करना बेटा, विश्लेषण करना किसी भी केमिकल्स के बारे में, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो बेटा बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जैसे ब्लड, क्या होता है बेटा, ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में बात कर ले, हम किसी भी ब्लड के बारे में क्या करें, एनालिसिस करें, वो होता है बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। या फिर सीएसएफ, या फिर किसके बारे में, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या बेटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में डील्स कर ले। ठीक है, या यूरिन के बारे में, ये सब क्या है, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बेटा। ये सारे क्या है, कौन कौन से, पहले नंबर पे ब्लड की बात कर ले, खून के बारे में, दूसरे नंबर पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात कर लो, या फिर बात कर ले किसके बारे में, यूरिन के बारे में। तो ये सारे क्या है बेटा, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब क्या है, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सर, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और इनके बारे में जिसमें हम डील्स करते हैं, दिस कंडीशन इज केमिकल पैथोलॉजी, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज केमिकल पैथोलॉजी बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल पैथोलॉजी। मतलब जैसे बात करें ब्लड की, यूरिन की, सीएसएफ की, या सीरम किसी भी प्रकार के, है ना, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस ही तो है बॉडी के, तो ये बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और इनके बारे में एनालिसिस करना, इनका विश्लेषण करना ही किसके अंदर देखा जाता है, केमिकल पैथोलॉजी के अंदर देखा जाता है बेटा। किसके अंदर देखा जाता है, केमिकल पैथोलॉजी के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अब केमिकल पैथोलॉजी के बाद हम बात करें किसके बारे में, सर्जिकल पैथोलॉजी क्या होती है। देखो नेक्स्ट होता है फोर्थ, सर्जिकल पैथोलॉजी। सर नेक्स्ट है हमारी सर्जिकल पैथोलॉजी, नेक्स्ट कौन सी है, सर्जिकल पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्जिकल पैथोलॉजी क्या होती है बेटा, कोई भी लिविंग बॉडी होती है, किसके बात करें, कोई भी लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर से क्या करना, रिमूवल, क्या करवाना बेटा, रिमूवल द बॉडी cells and tissues, and then after analysis, and then after analysis, and then after analysis क्या होता है बेटा, कोई भी लिविंग बॉडी सेल्स होते हैं या लिविंग टिश्यू होते हैं, उनको क्या करवाना, रिमूवल करवाना बॉडी सेल्स और टिश्यू का, एंड देन आफ्टर एनालिसिस करना। मतलब सर्जिकल का नाम आता है तो सर्जिकल का नाम सुनते होते काटापीटी। ठीक है, सर्जिकल का नाम सुनते ही सुना जाता होगा काटापीटी। तो देखो हमारी कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करें या लिविंग जो बॉडी होती है, लिविंग बॉडी के अंदर
उनके जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उनको क्या करके, उनको कट करके, उनको रिमूव करवा के एक तरीके से क्या करना, एनालिसिस करवाना या उनकी डील्स करना सर्जिकल पैथोलॉजीज के अंदर इंक्लूड करा जाता है। बेटा किसके अंदर इंक्लूड करा जाता है? सर्जिकल पैथोलॉजीज के अंदर। मतलब कोई भी लिविंग बॉडी सेल्स है, ठीक है, लिविंग बॉडी है, उसके बॉडी के क्या है, सेल्स है और टिश्यूज है, उनको रिमूवल करवाया जाता है, मतलब कट करना, उनका सी सेक्शन करना, उनका सी सेक्शन करवा के या उनको कट करवा के उनको रिमूव कराया जाता है। एंड देन आफ्टर उसका क्या कराया जाता है, एनालिसिस कराया जाता है, यानी कि उसका विश्लेषण, उसका क्या कराना, विश्लेषण कराना ही क्या कहलाता है बेटा, सर्जिकल पैथोलॉजी कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सर्जिकल पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसके बारे में, फोरेंसिक पैथोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, फोरेंसिक पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा किसके बारे में, फोरेंसिक पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखो फोरेंसिक किसके बारे में, फोरेंसिक फोरेंसिक पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। देखो फोरेंसिक पैथोलॉजी क्या होती है, बात करें पोस्टमार्टम करना, क्या करना, पोस्टमार्टम करना, पोस्टमार्टम करना ही फोरेंसिक पैथोलॉजी में आता है। यानी कि हम बात करें कोई भी डेथ बॉडी है, डेथ बॉडी एग्जामिनेशन बोल सकते हैं बेटा, अपन क्या बोल सकते हैं, डेथ बॉडी एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, सही है। कोई भी मृत व्यक्ति होता है या मृत शरीर होता है उसका एग्जामिनेशन करना, यानी कि उसमें भी हम पोस्टमार्टम में करते हैं क्या, रिमूवल द ऑर्गन, क्या करते हैं बेटा, रिमूवल द बॉडी ऑर्गन, किसी भी बॉडी ऑर्गन को क्या करवाना, रिमूवल करवा के उसका क्या करना, एग्जामिनेशन करना, उसका क्या करना बेटा, एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है, फोरेंसिक पैथोलॉजी। मतलब किसी भी मृत शरीर को जांचना, किसी भी मृत शरीर को क्या करना, जांचना, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ डेथ बॉडी, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ डेथ बॉडी। फोरेंसिक पैथोलॉजी में हम किसके बारे में डील्स करते हैं, जैसे कि बात करते हैं अपन एग्जांपल, इसका इसका एक एग्जांपल होता है बड़ा प्यारा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। और ऑटोप्सी क्या होता है, पोस्टमार्टम करना ही होता है, ठीक है, मतलब डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, या कोई भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या करवाना, उनको रिमूवल करवा के आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करा जाता है इसमें, डेथ ऑफ कॉजेशंस को, किसको बेटा, डेथ ऑफ कॉजेशंस को। कोई भी डेथ वगैरह हो जाती है, किस कारण से उसकी डेथ हुई, किस कारण से वो मरा, उसको जानना किसके अंदर डील्स करी जाती है, फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर बेटा, किसके अंदर डील करी जाती है, फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर डील करी जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के बाद बात करेंगे। देखो मैं एक चीज बताऊंगा, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ एक चीज छोटी सी। अभी मैं नेक्स्ट टर्म पे जाने से पहले एक चीज बताऊंगा, उसको बोलते हैं अपन FNAC, मतलब एक डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन टेस्ट है। FNAC की बात करें बेटा, FNAC क्या है, एक डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन टेस्ट है, क्या है, एक डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन करना या इन्वेस्टिगेट करना या इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब इसका मतलब होता है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। मतलब क्या होता है, सपोज करो कई इन्वेस्टिगेशन, जैसे बात करें कैंसर की, कई बार हम कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए किसको फाइंड आउट करते हैं, सीरम को, उसके फ्लूइड को, सीरम या कोई भी फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। देखो FNAC होता है डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर इसको कहते हैं फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, फाइन निडल एस्पायरेशन
साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाइन नीडल है। इसका मतलब होता है कोई भी कैंसर हुआ, जैसे बॉडी में कोई भी ट्यूमर बना, देखो क्या होता है बॉडी में किसी प्रकार का क्या बना, ट्यूमर बना, उस ट्यूमर के अंदर क्या है, ट्यूमर बन गई, मानो सपोज करो इस जगह पे मेरे ट्यूमर बन गई, उस ट्यूमर के अंदर फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड के अंदर क्या करते हैं, एक निडल लेते हैं बेटा, एक निडल लेते हैं और उसको ट्यूमर के अंदर एक निडल लेते हैं हम, क्या लेते हैं बेटा, एक निडल लेते हैं, निडल को इंसर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ट्यूमर के अंदर, और उसमें निडल में क्या लग जाता है, फ्लूइड लग जाता है सर, क्या लग जाता है, फ्लूइड लग जाता है, एंड देन क्या करना, एग्जामिनेशन करना या इन्वेस्टिगेशन करना, किसका एग्जामिनेशन, उस फ्लूइड का, एंड देन फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना ही क्या कहलाता है, एफएनएससी कहलाता है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ एफएनएससी जो होता है उसका मतलब होता है डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन करना या इन्वेस्टिगेशन करना, इसका मतलब होता है एफएनएससी का फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, मतलब कोई भी कैंसर वगैरह हुआ या कोई भी फ्लूइड वगैरह होता है, साइट कैंसर है या कोई भी सीरम या फ्लूइड होता है, उसका एग्जामिनेशन करना, किसी निडल को लेते हैं बेटा, और निडल को लेने के बाद इंसर्ट करते हैं, निडल को लेते हैं, निडल को लेने के बाद उसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं ट्यूमर के अंदर, ट्यूमर में वो जो ट्यूमर हुआ था मेरे उसमें एक निडल लेते हैं, उसको झटके से डाल के और रिमूव कर लेते हैं, वो जो फ्लूइड होता है ट्यूमर के अंदर जो फ्लूइड बना रहता है बेटा, वो फ्लूइड किस पे आ जाता है, उस निडल पे आ जाता है, और देन उसको उसके बाद क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन या उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और देन फाइंड आउट करते हैं किसको, उस डिजीज कंडीशन को, किसको फाइंड आउट करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं बेटा किसको, उस डिजीज को या उस एबनॉर्मलिटी को, उस डिजीज को या उस प्रकार की एबनॉर्मलिटी को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एफएनएससी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एफएनएससी बोलते हैं। देखो इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या बात करेंगे अपन, हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में हिमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हिमेटोलॉजी क्या होता है, हिमेटोलॉजी में बेटा अपन क्या करते हैं, डील्स करते हैं या एनालिसिस करते हैं किसी भी ब्लड डिसऑर्डर को, किसको, कोई भी इंक्लूडिंग बात करें डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इंक्लूड द लेबोरेटरी क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसको किसमें, लेबोरेटरी पैथोलॉजी भी इंक्लूड करते हैं इसमें, लेबोरेटरी भी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में इसको इंक्लूड किया जाता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी किसमें बेटा, लेबोरेटरी या क्लिनिकल पैथोलॉजी में को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हिमेटोलॉजी, हीम मतलब मैंने बोला था, हीम का मतलब ब्लड होता है, और पैथोलॉजी मतलब डिजीज या डिसऑर्डर होता है, बोला था ना, डिजीज या डिसऑर्डर होता है। तो देखो अपन बात करें लेबोरेटरी और क्लिनिकल पैथोलॉजी इंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है, इसका मतलब हीम का मतलब होता है सर ब्लड होता है, हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, हीम का मतलब क्या हो गया, ब्लड हो गया, और पैथोलॉजी के मतलब स्टडी ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर, तो मतलब ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर और ब्लड डिजीज के बारे में एग्जामिन करना या डील्स करना, या कह सकते हो उसकी क्या करना बेटा, स्टडी करना, क्या करना, स्टडी करना, सही है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं या कोई भी ब्लड डिजीज होती है तो उनका क्या करना, एग्जामिनेशन करना या उनकी डील्स या स्टडी करना ही क्या कहलाता है बेटा, हिमेटोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। मतलब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है, और इसके अंदर स्टडी करते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन की या डिसऑर्डर की जो रिलेटेड होते हैं किससे, ब्लड से रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, ब्लड से रिलेटेड होते हैं, कोई भी ब्लड संबंधित कोई भी डिसऑर्डर हो या ब्लड संबंधित कोई भी डिजीज होती है, जैसे बात करें हमारी बॉडी में चाहे वो एनीमिया की कंडीशन हो गई, ठीक है, एनीमिया की कंडीशन होती है ब्लड, एनीमिया क्या है, ब्लड डिजीज है, ठीक है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है ना, थैलेसीमिया या सीकल सेल एनीमिया है, सीकल सेल एनीमिया हो गई, ये कोई भी
किसी के भी बारे में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये कोई भी डिजीज कंडीशन के बारे में जो डील्स या एनालिसिस करा जाता है, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज हिमेटोपैथोलॉजी कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? हिमेटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट आता है बेटा अपना इम्यूनोपैथोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? इम्यूनोपैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? इम्यूनोपैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अपन किसके बारे में? इम्यूनोपैथोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट आता है इम्यूनोपैथोलॉजी। देखो इम्यूनोपैथोलॉजी में हम किसके बारे में डील से स्टडी करते हैं? देखो इम्यूनोपैथोलॉजी में हम बेटा बात करते हैं किसी भी प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ जाए किसके अंदर? इम्यून में, इम्यून सिस्टम के अंदर। बॉडी में क्या होता है बेटा? इम्यून सिस्टम होता है। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? पावर रेसिस्टेंट होता है। पावर रेसिस्टेंट होता है, जो फाइट करता है, जो क्या करता है? पावर रेसिस्टेंस होता है, जो फाइट करता है किससे? कोई भी डिजीज से फाइट करता है, किसी भी डिजीज से। सही बोल रहा हूं ना? अरे एबनॉर्मलिटी, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम होता है वो फाइट करने के लिए काम करता है सर। वो फाइट करता है किससे? कोई भी एक पावर रेजिस्टेंस होता है, जो एक प्रकार की एबनॉर्मलिटीज होती है बॉडी में। उस एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए इम्यून सिस्टम के अंदर, और वो क्या करे? डाउन, ये क्या होता है? पावर रेजिस्टेंस होता है, जो डिजीज से फाइट करवाता है। लेकिन इसके अंदर ही क्या आ जाए? कोई भी डिजीज कंडीशन आ जाए, या कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए इम्यून सिस्टम के अंदर, उसको डिटेक्शन करना, उसका डिटेक्शन करना, उसका डिटेक्शन करना या उसका एनालिसिस करना। सही बोल रहा हूं ना? किसी भी प्रकार का जो इम्यून सिस्टम होता है, किसी भी इम्यून सिस्टम के अंदर, इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो एक पावर रेजिस्टेंस होता है जो लड़ाई करता है डिजीज कंडीशन से। लेकिन उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको डिटेक्शन करना या उसको एनालिसिस करना, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज इम्यूनोपैथोलॉजी। देखो बेटा यहाँ पे हमारी कंप्लीटली टर्म से जो ब्रांचेस है पैथोलॉजी की, अदर ब्रांचेस वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया? ब्रांचेस पढ़ाई पैथोलॉजी की। क्या पढ़ाई बेटा? ब्रांचेस पढ़ाई पैथोलॉजी की। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ब्रांचेस है पैथोलॉजी का टॉपिक है वो कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? खत्म हो चुका है। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट थी, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी यूनिट थी, ठीक है, वो सारी कंप्लीट कर ली, आज खत्म कर चुका हूँ। अब मैं जो नया सिस्टम है, हमारा जो नया टॉपिक आएगा पैथोलॉजी का, वो है बेटा सेल इंजरी। क्या आएगा? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कौन सा? सेल इंजरी। कौन सा आएगा बेटा? सेल इंजरी। और मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया भी था कि कौन कौन सा टॉपिक होता है। तो सेकंड यूनिट रहेगी हमारी, वो कौन सी रहेगी? सेल इंजरी रहेगी। जब भी मैं पैथोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लूंगा बेटा, जब भी मैं पैथोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लूंगा, उसमें सेल इंजरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। आज मेरी तरफ से पैथोलॉजी की इंट्रोडक्शन वाली यूनिट क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है और खत्म हो चुकी है। अब मैं जब भी नेक्स्ट क्लास में आऊंगा बेटा, तो किसके बारे में बात करूंगा? सेल इंजरी की। ऐसे ही हमारे साथ श्याम पैरा मेडिकल की क्लासेस के साथ क्या रहिए, जुड़े रहिए। अब मैं आगे और भी कोई नॉलेज रहेगी बिल्कुल अपने दम पे जो भी रहेगा वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।